नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि ऊंचा वही उठ पाता है जो अपने आप को हल्का कर पाता है। जब गुब्बारे में पानी भरा जाता है, कितनी ऊंचाई से भी छोड़ा जाए गुब्बारा नीचे ही जाता है। जब उसी गुब्बारे में सामान्य हवा भरते हैं तो वो थोड़ा बहुत आकाश में तैर लेता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। लेकिन जब उस गुब्बारे में हल्की गैस हवा भरी जाती है तो वो रुकता नहीं है, सिर्फ आकाश की ओर ही जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है, आप जितने हल्के होंगे आप उतने ऊंचे होंगे। बहुत सारी चीज़ों को आप अपने अंदर बिना किसी कारण के रख लेते हो। मैंने देखा कि सेठों के यहाँ तिजोरी होती है, देखिए कि नहीं? सेठों के यहाँ तिजोरी होती है और उस तिजोरी में कीमती चीज़ें होती हैं। या बैंक के लॉकर होते हैं, उस बैंक के लॉकर में कोई जाकर के अपने अंडरवियर बनियान नहीं रखता, घर का चादर घड़ी करके कोई नहीं रखता। उस बैंक के लॉकर में डायमंड, गोल्ड, प्रॉपर्टीज, यही चीज़ें मिलती हैं। आपके घर की तिजोरी में भी क्या रखा रहता है? कभी कोई अपने घर की तिजोरी में लौकी, परवल, टमाटर नहीं रखता। हाँ, तो बेशकीमती चीज़ें रखी जाती हैं। जब एक बाहर की लोहे की तिजोरी, उसमें आप बेशकीमती चीज़ें रखते हो, फिर तुम्हारे मन की तिजोरी, इसमें कितनी कीमती चीज़ें होना चाहिए। बिना किसी कार्य की स्मृतियाँ, बिना किसी कारण के ऐसी यादें जो आपके जीवन में दुख बढ़ा दे, उनको क्यों रखना? क्यों रखना? जितना आप कचरा रखेंगे उतनी बदबू आएगी। आपके घर के बाहर रोज गाड़ी वाला आता है, क्या कहता है? गाड़ी वाला आया घर से, तो मैं कह रहा हूं नीति वाला आया दिल से कचरा निकाले। अपने हृदय से उन घटनाओं को निकाल करके अलग कर देना जो तुम्हारे अंदर कचरा उत्पन्न करती हो। थोड़ी सी बात होती है, आप अंदर कचरा भर लेते हो। उस व्यक्ति ने ढंग से नहीं बोला, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ये शब्द बोल दिए, उसने तो मेरी गाड़ी में धक्का मार दिया, उसने बहुत तेज हॉर्न बजाया था, उसने मेरे घर के बाहर फटाका फोड़ दिया। फटाका घर के बाहर था, अंदर क्यों फूटने दे रहे हो? आज की नीति अपने अंदर उतारना, आप एकदम हल्के हो जाओगे, और जो हल्का हो जाएगा वो ऊंचा हो जाएगा। भगवान राम ने खुद को हल्का किया, आज यहाँ नहीं है लेकिन है। भगवान महावीर ने खुद को हल्का किया, आज यहाँ नहीं है लेकिन है। विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, राम और महावीर का नाम हर जगह है। एक ही कारण है, क्योंकि वो हल्के हो गए। वो हल्के हो गए, आप हल्के नहीं हुए, और हुए भी तो ऊपरी ऊपरी। जैसे आपने लगाई झाड़ू घर में, कुछ लोग होते हैं बड़ा अपने आप को होशियार समझते रहते हैं, वो रहते नहीं है। झाड़ू लगाई और गेट के पीछे कचरा कर दिया और झाड़ू टिका दी, कमरा दिख रहा है साफ, कचरा वहीं है। वैसे एक व्यक्ति ने, किसी ने पंखा चालू किया, सारे कमरे में कचरा वापस, सारे कमरे में वापस कचरा हो गया। आप लोग भी ऐसे ही करते हो। मैंने बोला, आपने स्वीकारा, झाड़ू लगा दी, किनारे टिका दी, फिर से वही बात याद आएगी, कचरा फिर से फैल जाएगा। झाड़ू लगाओ, सूपे से कचरा उठाओ, बाहर फेंको और पोंछा लगाओ, तब कमरा साफ होगा। बस जो बातें हो चुकी हैं बचपन से लेके 55 तक की,
उनको झाड़ू लगाओ, सूपा उठा के साफ करो और बाहर फेंको, सीधा बाहर, कि मुझे अपने जीवन में इस चीज़ों को रखना ही नहीं है। इतने दिनों तक आज आपने मुझे सुना है, उसने झाड़ू का काम किया है, आज पोंछा लगा लेना। आज पोंछा लगा के क्लीनिंग, एकदम क्लीनिंग, चकाचक चकाचक। आज की नीति कह रही है किसी भी घटना को अपने मन में ज़्यादा समय तक ठहरने ना दें, किसी भी घटना को अपने जीवन में ज़्यादा वक्त तक स्थान ना दें। ज़्यादा वक्त तक आप उसको स्थान दोगे, वो तुम्हारे जीवन के सुख को दुख में बदल देगी। जिन्होंने ऐसी घटनाओं को जो काम की नहीं थी, उनको ज़्यादा वक्त तक स्थान दिया है, उनके जीवन का सुख दुख में बदल जाता है। नहीं हो तो आप आजमा के देख लो। बड़े बड़े संबंध छोटी छोटी बातों से टूट गए, छोटी छोटी बातों से। कल मैंने एक बात कही थी, आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो, आपका कोई खास जो आपको बहुत पसंद हो, वो कुछ भी कर दे आपको फर्क नहीं पड़ता, और जो पराया हो वो कुछ ना भी करे बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसी को कहते हैं कि जिससे राग होता है उसके अवगुण नहीं दिखते, जिससे द्वेष होता है उसके गुण नहीं दिखते। आपके बच्चे की नाक बहे ना तो भी आप कह दो कि राजा बेटा राजा बेटा, और दूसरे के सुंदर से बेटे की नाक ना भी बहे, बोले ऐसे ही है। ये सिस्टम है, लाइफ साइकिल है, ये प्रकृति है लोगों की। क्यों ना अपने अपने जीवन में अपन हल्की होने की बात को उतारें। जो घटनाएं बुरी हो चुकी हैं उनको बाहर कैसे निकालें, बात ये है। ये तो समझ में आ गया कि नई घटनाएं अपन नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं उनको बाहर कैसे निकालें। अब आप उनको भी बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो अंकित हो चुकी। तरीका है उसका भी। एक गिलास में नील का पानी भरा हुआ है, नीले रंग का, उसमें दूध भरना है। दूध भरते जाओगे दूध भी नीला होता जाएगा। दूध को इतनी स्पीड से भरो और इतना सारा भर दो कि वो नील वाला पानी बाहर आ जाए, सिर्फ दूध रह जाए। वो जो दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, अब वो तो हो चुकी, वो अंकित हो चुकी है, उसको आप बदल नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो छप चुकी है। पंचम काल है, कली युग है, बुरी स्मृतियां ज़्यादा दिन तक रहती हैं। क्या करें? ओवरलैपिंग, ये नीति समझना। आज ओवरलैपिंग करें, जो बुरी घटनाएं हैं उसके ऊपर अच्छी घटनाओं की इतनी ओवरलैपिंग करें कि वो घटना आपको स्पर्श ना कर पाए। कैसे? एक व्यक्ति ने सिगड़ी जलाई। सिगड़ी समझते हैं आप? पहले चलती थी चतुर्थ काल में, अब तो सब किचन में किचकिच हो गया है, गैस आ गई है। सिगड़ी होती, सिगड़ी, वो जो सिगड़ी होती है उसमें अंगारे होते हैं और जलते हुए अंगारे हैं। उन अंगारों को निकाल के ज़मीन में रखना तो भी गर्म रहेंगे। क्या करें? आप कभी प्रयास करना, उन अंगारों के ऊपर अच्छी मोटी परत राख की लगा देना, लगा देना। वो अंगारे कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे, ना उनकी आंच स्पर्श कर पाएगी। ऐसे ही वो जो दुर्घटना के अंगारे हैं उनको अच्छी घटनाओं के राख से ढक कर के रख लो, और जितना आप उसको ढक कर के रखोगे आप देखना जीवन में उतना आनंद, उतना सुख बढ़ेगा। तलवार का घाव लग जाए तो कई बार उतना दर्द नहीं होता जितना सुई की चुभन से हो जाता है। ये मेरे लाइफ का आपको बहुत बड़ा एक अनुभव बता रहा हूँ। तो अपन चाहे सुई की चोट हो, चाहे तलवार की, चाहे बम पटकाओ किसी ने जिंदगी में, उन सब के ऊपर ओवरलैपिंग करें। अच्छी घटनाओं को, अच्छी बातों को अपन अपने ऊपर जीवन में और उतारते रहें, और उतारते रहें। इतनी ओवरलैपिंग कर दें कि वो बातें बचे ही ना।
क्या राम ने रावण से युद्ध नहीं किया? क्या रावण ने जीवन में कोई और युद्ध नहीं किया? राम ने बहुत कुछ किया, राज्य किया, संतान को जन्म दिया, भाइयों के साथ जीवन जिया, पिता की आज्ञा का पालन किया। लेकिन जब वो मुनि बने, जब वो विरक्त हुए संसार से, तो उतनी सारी स्मृतियां, दुर्घटनाएं उनके पास थी, लेकिन उन्होंने ओवरलैपिंग करी, उन्होंने उन चीज़ों को याद नहीं किया, उन्होंने उन घटनाओं को याद नहीं किया। उन्होंने शुभ की स्मृतियां इतनी भर ली कि अशुभ की बची नहीं। किसी एक माँ के हाथ से जल्दी जल्दी में दूध उफना गया, और भारतीय सभ्यता कहती है कि अगर धोखे से दूध उफना जाए बड़ा शुभ होता है, बहुत शुभ होता है, उससे ज़्यादा शुभ कुछ होता ही नहीं। जान की मत करना, वो जो धोखे से हो जाता है, आप देख भी रहो फिर भी उफना गया। अब वो दूध उफना गया, समझदार थी, सासू माँ नहीं आई थी, तब तक उसने गैस वैस सब साफ करके चुपचाप बर्नर सब साफ करके बराबर कर दिया। लेकिन सास तो सास है, उसने बोला कि दूध कम कैसे हो गया? फिर धीरे से बहू कहती थोड़ी सा उफना गया था, पानी भी नहीं मिला सकती। अगर सास उस घटना को याद रखेगी और दूध की तरफ वो भी उफन जाए, तो दूध तो गया था, परस्पर की प्रीति और चली जाएगी। इसलिए नहीं, आज के दिन जैन समाज क्षमा वाणी मनाती है, आज के दिन जैन समाज क्षमा वाणी मनाती है, अच्छी बात है। लेकिन वो जो उफना चुकी है उसको ठंडा करो। दुर्घटनाओं को अपने मन में ज़्यादा समय के लिए स्थान ना दें। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? कीचड़ और आग, कीचड़ और आग ज़्यादा देर तक एक स्थान पर रहे तो विनाश होता है। किसी भी घर में आप कीचड़ भर के रख दो, किसी भी घर में घर बैठ जाएगा। किसी भी घर में ज़्यादा देर तक एक जगह आग जलेगी तो सब खत्म हो जाएगा। आप यहाँ आग जलाना, ऊपर 10 फीट 15 फीट दूर का कपड़ा जल जाएगा उसकी आंच से। तो कीचड़ और अग्नि ज़्यादा देर तक किसी एक स्थान पर रहेगी तो निश्चित मानना विनाश होता है। ऐसे ही बुरी बातें ज़्यादा देर तक आपके मन में रहेंगी तो आपका विकास नहीं होता है। अपन को तो डेली एक नया ग्राफ चाहिए, अपने मन का, व्यापार का, अपने व्यवहार का, संबंधों का, मोक्ष मार्ग का। इन सब के लिए आपको एक ही चीज़ माइंड में लेके चलना पड़ेगी, और वो है ओम डिलीटाय नमः। इग्नोर करो, डिलीट करो, इग्नोर करो, डिलीट करो। मुझसे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मैं अपने स्टोरेज बेकार नहीं करता। वाई टू वेस्ट? हम वेस्ट क्यों करें, यूटिलाइज क्यों ना करें? मैंने चश्मा उतार के रखा, एक व्यक्ति का हाथ रख गया, चश्मा टूट गया। माना कि उसने जान करके तोड़ा है अथवा उसने धोखे से तोड़ दिया, चश्मा तो टूट गया। अब बुरे शब्द कह करके किसी का दिल क्यों तोड़ूं? इसलिए ओम इग्नोराय नमः, ओम डिलीटाय नमः। झाड़ू लगाओ अपनी ज़िंदगी में, फिर उसके बाद पोंछा भी लगा लो ताकि वो घटनाएं बचे नहीं। एक और तरीका बताता हूँ। पत्थर में आपने अंकित कर लिया, किसी का नाम लिख लिया, एनग्रेव करा लिया, अब वो तो मिट नहीं सकता। ऐसी जो दुर्घटनाएं एनग्रेव करा ली, मिट नहीं सकती। बैठो, एक रेतमाल पेपर लेकर के बैठो, उस पत्थर को घिसो, उस पत्थर को घिसो, सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। ऐसे ही बैठ करके एक बार बोलो कि तुम्हारा, घटनाओं से कहना तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है, गेट आउट, गेट आउट। खुद से कहना, उन दुर्घटनाओं से तुरंत बाहर निकलो इधर से तुम, और वो घटनाएं निकल जाएंगी। फिर देखना जो जीवन में आपके आनंद प्रारंभ होगा, जो शांति प्रारंभ होगी, बड़ा आएगा, अच्छा लगेगा। फैमिलीज में छोटे छोटे डिस्प्यूट हो जाते हैं। तुम्हारे यहाँ शादी, हमारे घर में शादी थी तो पति कहता है पत्नी से, तुम्हारे यहाँ से कोई नहीं आया, तुम्हारा भाई तो आए नहीं, मैं भी तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊँगा। अरे
वो नहीं आया, उसने बहुत अच्छा नहीं किया, तुम नहीं जाओगे, तुमने भी अच्छा नहीं किया। RHS इज इक्वल टू LHS, तुमने क्या व्यवहार किया? तुमने भी तो वही दिया जो उसने दिया है, कुछ डिफरेंट करो। अपन प्रयास करें, वो जो दूरियां बढ़ चुकी हैं उनको नज़दीकियों में बदलें, पुल बनाएं। पुल ना बना पाएं तो दूरियां कम करते जाएं। ये नीति आपके जीवन में दुख को कम करेगी, सुख बढ़ाएगी। क्योंकि एक बात मैं आप सबसे बोलता हूँ, एक बात अपने हृदय में, दिमाग में नोट करके रखना, जब जब जो जो होना है तब तब सो होगा। उसको कोई नहीं टाल सकता, आप नहीं टाल सकते, भगवान भी नहीं टाल सकते। जब जब जो जो होना है तब तब सो होगा। तो चिंता नहीं करें, लाइफ को इजीली चलने दें। ठीक है, जो लिखा है वो होगा, छोड़ो। जो लिखा है वो होगा, उसको आप टाल नहीं सकते। एक व्यक्ति इंडिया से कीनिया गया, कंपनी की तरफ से, अपनी माँ का इकलौता बेटा, और जब वो 10 साल का था उसके पिता खत्म हो गए। माँ ने पाला पोसा, बड़ा किया, इतना योग्य बना दिया कि उसकी कंपनी में जॉब लगी। 50 लाख का पैकेज फर्स्ट डे का। जॉब के लिए कंपनी की तरफ से कीनिया गया, फ्लाइट से उतरा और उतर के वहाँ से होटल जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, खत्म। इंडिया से कीनिया जाकर के मरा, मतलब उसकी मौत वहीं लिखी थी, तो वो 20 घंटे में, 15 घंटे में वहाँ पहुँच गया। माँ बिलक रही थी। माँ आके मुझसे एक बात बोलती है, किस्मत का क्या खेल है, जवानी का भी सहारा गया और बुढ़ापे का भी सहारा गया। लेकिन वो रोई नहीं, बोली मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा मेरे ही कारण हुआ है, अब जो होना था तो हो गया, मैं दुखी नहीं होंगी। कितना बड़ा दिल में पत्थर रख के उस माँ ने निर्णय लिया। आपके जीवन में इतनी बड़ी तो घटना नहीं हुई ना, तो क्यों इतना व्यथित, इतना दुखी होते हो, इतना डिप्रेस्ड होते हो, टेंस्ड होते हो, क्यों होते हो? चीज़ों को बाहर निकालना सीखें। झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, ओम डिलीटाय नमः। और अगर स्मृतियाँ गाढ़ी हो गई हो, किसी से बहुत बड़ी गलती हो गई हो, रेतमाल पेपर उठाओ, घिसो, बोले भागो इधर से तुम। मुझे अपने जीवन में के मेमोरी में वही डाटा रखना है जिसको देख देख के मुझे खुशी मिले। कोई रिजल्ट अच्छा आ जाए ना, उसकी मार्कशीट संभाल के रखते हो। कोई रिजल्ट खराब आ जाए तो वो नहीं रखते, वो किसी को नहीं दिखाते हो। ऐसी वो बातें मत दिखाओ ना, दिल से बोलो क्यों लेके आता है बार बार, तो लेके जाए इन चीज़ों को, मुझे नहीं सुनना, मेरे पास इतने स्टोरेज नहीं है। ऐसा चिंतन करना तो देखना आपकी व्यक्तित्व ऊंचा जाएगा, जीवन में सुख बढ़ेगा। छोटा सा जीवन है, सुलझा कर जिए, उलझ कर ना जिए। ये जीवन छोटा सा है, अपन इसको सुलझा कर के जिए, उलझा कर के ना जिए। उलझा कर के जियोगे तो उलझते रहोगे, सुलझा कर के जियोगे लोग चाहेंगे, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।